शास्त्र ने कहा धनानि भूमो पशुवस गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहास्थितायाम परलोक मार्गे धर्माणि गौगच्छति जीवेका। एक दिन ऐसा आता है कि जब शरीर को त्याग करके यह आत्मा जाता है, धन दौलत मकान सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। पत्नी रोटी धोती तक मकान तक रह जाती है और कर कुटुंब के लोग श्मशान घाट जाते हैं। यह चिता यह सब को जला करके इसे राख कर देते हैं और इसके साथ में क्या गया? कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा भंवर विलंबे बाग में बहुत होलन की बात, ऐसे जीव विलंब विषय में अंतहु चले निराश। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जात जंजीर। कोई मरता है तो उस पर फूल की बारिश होती है और कोई मरता है तो उस पर थूक की बारिश होती है। मरने की दो मार्ग है। आप अपने ऊपर में थूक की बारिश ले लें तो ये आपका गलत काम है समाज में, राष्ट्र में। यदि आपके ऊपर में फूल की बारिश होगी तो समझिए कि आपका शुभ काम है, आपका पुण्य काम है। आप राष्ट्र के योग्य आदमी थे, आप समाज के योग्य आदमी थे, आप परिवार के योग्य आदमी थे। मरने की दो कला विचार कीजिए, एक नरक एक स्वर्ग। आपको स्वर्ग की तैयारी करना है। सदगुरु बड़ी सुंदर से समझाते हैं। एक मनुष्य को 3 मित्र था, ध्यान से सुनिए, कहानी बहुत अच्छा है। वह जेल में था। जज ने कहा यदि तुम्हारे ओर से कोई गवाही देगा तो तुम फांसी की सजा से बच सकते हो। लेकिन 3 मित्र था, उसी पर ना आशा था। तो प्रथम मित्र के पास गया तो कहा कि चलिए ना, हमको फांसी की सजा अगले रविवार को हो जाएगा। यदि आप गवाह झूठो मुठो दे दीजिएगा ना तो हम बच सकते हैं। कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको बोलने में गड़बड़ा जाएंगे ना हम, तो हमको तुरंत अरेस्ट कर लेगा। आपके चलते हम भी मरने के लिए जाएं। वह रोते रोते दूसरा मित्र के पास गया, उससे भी कहा कि हमको अगले रविवार को फांसी हो जाएगा, आप हमको गवाह दीजिए झूठ मूठ तो हम बच सकते हैं। कहा नहीं जाएंगे, हम आपके चलते कहा जाएंगे मरने के लिए। वो भी जवाब दे दिया। और तीसरा मित्र जिससे कम प्रेम करता था, एक आदमी नहीं देखते हैं, ओ रामे राम भाई जी, रामे राम। अब कोनो भाई जी दहिए चुराया है, कोनो रामे जी राम, उससे कोई मतलब नहीं है। अब कोनो दही चुराया चलते रहता है भाई। अब एक रामो एक जी राम, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा प्रेम होता है। तो रामे जी राम जिससे प्रेम था, दही चूड़ा आम वाला कभी प्रेम नहीं किया था उससे। वो मित्र के पास गया, रोने लगा। कहा मित्र आज तुम ही हमको बचा सकते हो, क्योंकि तुमसे हम कम प्रेम किए हैं, ज्यादा प्रेम नहीं किए हैं। बेचारा रोने लगा, उसको दया आ गया। कहा चलो हम तुम्हारे चलते झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोल करके गवाही दिया और उसको बचा लिया। दोनों मित्र कांधे में कांधे मिल करके आया घर और खुशी से मिठाई खा रहा था। यह जीव को 3 मित्र होता है। वो कौन कौन? धन, कुटुंब और धर्म। जब आदमी मरने लगता है तो धन के पास जाता है, कहता है चलो हमारे साथ। धन कहता है हम यूनाइटेड बैंक में रहने वाले हैं, तुम्हारे साथ में थोड़ा जाएंगे। हम तो बैंक ऑफ बड़ौदा की संपत्ति है, इसमें से निकल के थोड़ा जाएंगे तुम्हारे पास, नहीं जाएंगे। जीव वहां से हंस निकलता है रोते रोते, फिर कुटुंब के पास जाता है। जिस कुटुंब को जीवन भर दही चूड़ा आम खिलाया, रसगुल्ला खिलाया है, टिकड़ी पापड़ खिलाया, दही चूड़ा चीनी खिलाया, उस कुटुंब को कहता है आज दुनिया से हम अकेले जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। तो कहता है भैया हम भी तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं, अभी तो हमको बहुत दिन गिद्धवास में रहना है। तुम मर रहे हो, हमको क्यों मारना चाहते हो? तुम मरते हो तो मरो, हमको मत मारो। हैं?
फिर तीसरा मित्र कौन है? दो मित्र धन कुटुंब, वो तो साथ नहीं गया। अब तीसरा मित्र है धर्म। धर्म का मतलब आपने जो ये हाथ से दान पुण्य किया, गरीब को सेवा किया, किसी की बेटी में विवाह में पैसा खर्च किया, किसी गरीब आदमी को दवाई दिया, कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिया, कभी कभी सत्संग करवाया, कपड़ा दान किया, साधु महात्मा का भंडारा करवाया। आपने जो इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, बूढ़ा बूढ़ी को आंख का ऑपरेशन करवाया, गर्भवती माता बहनों को पैसा दिया है, अनाथ बच्चों को पैसा दिया, यही सब पुण्य काम है। यही पुण्य कर्म आपके जीवन को बेड़ा पार करता है। तीसरा मित्र है धर्म। धर्म के शरण में ये जीव जाता है और कहता है चलो हमारे साथ। धर्म कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और धर्म जाता है यमराज से बचा करके जीव को बेड़ा पार करता है। कबीर साहब ने कहा, कौन सहायक तेरे हो, धर्म बिने कौन सहायक तेरे, धर्म बिने कौन सहायक तेरे। पिता सुत बंधु पत्नी पति, स्वार्थ मित्र घनेरे, अंत समय कोई काम न देंगे, अंत समय कोई काम न देंगे, सब ही चले मोह फेरे। धर्म बिने कौन सहायक तेरे, कौन सहायक तेरे हो, कौन सहायक तेरे। धर्म बिने कौन सहायक तेरे, बिने कौन सहायक तेरे। एक राजा के यहाँ एक महात्मा जी गए। कहा महात्मा जी, महात्मा जी गए, कहा राजा साहब आपको तो हजारों रूम है और एक रूम हमको दे दीजिए, 3 महीना हमको प्रचार प्रसार करना है यही गांव में, इधवास गांव। कहा कौन चीज का प्रचार प्रसार? कहा धर्म भक्ति सत्संग, इसी का प्रचार प्रसार करेंगे। 3 महीना के लिए रूम मिला। कहा 3 या 900 रुपया होगा भाड़ा। कहा दे देंगे, जाने लगेंगे दे देंगे। 3 महीना जब पूरा तो दूसरा आदमी उसी रूम के लिए तैयार था। दूसरा आदमी खड़ा था बैग लेके। महात्मा को कहा निकलिए, आपका समय पूरा गया। महात्मा निकल गया। दूसरा आदमी उस रूम में गया। का राजा कहता महात्मा जी 900 टका दे दीजिए। का हमारे बैग में सुई है, धागा है, कमंडल में पानी है, गिलास है, इसके सिवा हमको कुछ नहीं। का ये सब बात हम सुनना नहीं चाहते हैं, आपको हम पहले ही कह दिए थे कि 3 या 900 रुपया लगेगा, विचार कीजिए। महात्मा ने कहा कि तुमको जैसे चेक करना है कर लो, लेकिन हमको टका पैसा नहीं है, हम त्यागवान महात्मा हैं।
मैंने किसी से रुपया नहीं लिया। देखिए, रानी उधर से आई, रानी सत्संगी थी। हर घर में माता बहन पुरुष से आगे है, सत्संग में, भक्ति में, दान पुण्य में। हर गांव की बात मैं कर रहा हूं। आप तो 10 गांव जाते हैं, बेसी 25 गांव। ये रणवीर दास लाखों गांव गया होगा अब तक, विचार कर लीजिए। हर जगह नारी आगे है, भक्ति मार्ग में, सत्य मार्ग में, दान पुण्य के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, हर जगह की बात मैं कर रहा हूं। और तब क्या होता है, क्या हम बोल रहे थे? महात्मा जी कहते हैं, रानी कहती है दौड़ कर, रानी सत्संगी थी, कहा क्या हुआ आप 2 रुपये बेच में? कहा 3 महीना रहा है बाबा जी रूम में, 900 रुपया हुआ, मांग रहे हैं। कहता है सुइया है, धागा है, कमंडल है, पानी है, यही बात घुड़ी घुड़ी बोलता है। का एक काम कीजिए राजा साहब, इतना पैसा कमाए, करोड़ों अरबों है आपको, छोड़ दीजिए महात्मा। का छोड़ देंगे तो हम सेठ से हेठ हो जाएंगे, हैं? इतना कमा कमा करके तो हम राजा सेठ बने हैं, छोड़ देंगे तो सेठ से हेठ हो जाएंगे। छोड़ कैसे देंगे? 900 रुपया की बात है ना। रानी बहुत समझाया, छोड़ दीजिए। महात्मा ने कहा रानी आप भी रुको, ये राजा को हम ऐसा चीज देते हैं, वो चीज आज तक इसको कोई नहीं दिया। कहा ये सुई ले लो राजा, तुम मर जाओगे ना तो ये सुई लेते आना, कहीं तुमको नरक में भेज देगा धर्मराज। यही सुइया दिखाना तो हम तुमको पहचान जाएंगे कि गिद्धवास वाला सेठ है, तो तुम पर हम रहम करवा के तुमको स्वर्ग में भेज दें। सुइया लेकिन दिखा देना। रानी को महात्मा इशारा कर दिया, सेठ अज्ञानी था, उसको क्या मालूम। रानी समझ गया कि सेठ क्या शिक्षा का प्रतीक बनेगा ये सुई। रानी ले गए, राजा भी खुश होकर चला गया, महात्मा भी चले गए। रानी खा पी करके 9 बजे रात में जब पलंग पर गया तो सेठ भी गए। तब रानी समझाती है, सेठ जी जब आप मर जाइएगा तो आपका शरीर जाएगा साथ में? कहा नहीं जाएगा। कहा दौलत जाएगा? कहा नहीं जाएगा। कहा गिद्धवास गांव जाएगा साथ में? कहा नहीं जाएगा। कहा महात्मा जो सुइया दिया है तो जब शरीर नहीं जाएगा तो सुइया कैसे ले जाइएगा? तब उसका आंख भक्त के खुल गया। कहा सही कह रहे हैं बाबा जी, तो हमको ठग लिया, सुइया देके हमको ठग लिया है। बाबा जी तो ठग लिया हमको, सुइया देके ठग लिया। आप विचार करते करते उसको गुस्सा आया। फिर रानी कहते हैं राजा साहब जब आप मर जाइएगा तो एक सुई आपके साथ में नहीं जाएगा, तो 3 या 900 टका जब आप अपने जीवन में दान कर दिए, कहीं यही 900 आपका बेड़ा पार कर देगा तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। इसलिए दान करना चाहिए, दान कभी मरता नहीं है, वो आपके अगले जन्म के लिए रखा रहता है। संत कहते हैं प्रिय परिवार कुटुंब परिजन सब, कहो कौन किसी के, कहो कौन किसी के रे। औसित धन धन धाम छुटेंगे, औसित धन धन धाम
एक लड़की कॉलेज से आ रही थी, बीए में पढ़ रही, रिक्शा पर से उतरी ना तो कान में मोबाइल कांख में बैग, विद्या का घमंड होगा। एक बूढ़ी धनुष की तरह हो गई। बूढ़ी माँ कामत तरफ जा रही थी लाठी से ऐसे वो कॉलेज वाली लड़की कहती है, बूढ़ी माँ आपका क्या खो गया है जो आप नीचे देख रहे हैं रोड की तरफ हैं? बूढ़ी माँ छौंक दिया, जैसे लहसुन प्याज और मरचा देके आप छौंकते हैं दाल को, वैसे बूढ़ी माँ छौंक दिया। क्या छौंकती है करके, गे बेटी की हेरे छिए रोड तरफ हैं, की हेरबे, हमर जवानी कतन हेरा गेल छे, ओकरे खोजे छिए 2 घंटा से हैं? विचार कीजिएगा, आपका जवानी खो जाता है। इतना बढ़िया दांत है, सब दांत टूट करके मट्टी मिल जाता है, दांत भी आपका साथ छोड़ दिया। आंख है, दोनों आंख में मोतियाबिंद आ गया है, नहीं सूझता है, रोशनी कहाँ चली गई, रोशनी भी छोड़ दिया आपके साथ। हाथ कांपता है, हाथ भी साथ छोड़ दिया। दोनों पैर में गठिया बात है, बुल्ले में जाता है, दोनों पैर साथ छोड़ दिया। कोई इंद्रियां आपके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जवानी का अहंकार मत करो, ये गोरी चमड़ी का अहंकार मत करो, ये ठोर में जो केवाड़ी चौकी वाला पेंट करते हो इसका अहंकार मत करो। शरीर को मत सजाओ, सजाना चाहते हो तो अपने कर्म को सजाओ, अपने विचार को सजाओ, अपने आचरण को सजाओ, अपने व्यवहार को सजाओ। चेतन जीव निकस जावे जब कोई न आवे नियरे, शीघ्र फूकेंगे चिता अग्नि में, शीघ्र फूकेंगे चिता अग्नि में, जाकर गंगत तेरे घर में भी कौन सहाय तेरे, कौन सहायक तेरे हो, कौन सहायक तेरे घर में भी कौन सहायक तेरे, घर में भी कौन सहायक तेरे। आत्म ज्ञान शांति सुख मूलक, सद्गुरु शरण मिले रे हो, सद्गुरु शरण मिले रे। आत्म ज्ञान शांति सुख मूलक, सद्गुरु शरण मिले रे, सद्गुरु शरण मिले रे। धर्म स्वरूप सोई जन पावे, धर्म स्वरूप सोई जन पावे, जो